हेलो शिक्षक साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर एक नए वीडियो सेशन में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। और अभी का वीडियो जो आपके लिए होगा वह संबंधित होगा कि जो बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 आई थी और उस नियमावली को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था याचिका संख्या 1942/2024 के तहत, जिसमें जो फैसला आया था तो फैसले में कई सारे आदेश माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए थे, जिसमें नियोजित शिक्षक के रूप में भी बने रह सकते हैं। साथ ही साथ ये भी आदेश था कि प्रमोशन इत्यादि का उनका भी अधिकार रहेगा और उस नियमावली के आलोक में आप उन्हें भी सारी सुविधाएं देंगे। और साथ ही साथ ये भी था कि जो पुरानी नियमावली है नियोजित शिक्षकों की वो भी लागू रहेगी। और साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण जो फैसला आया था इस केस के अंतर्गत, उसके तहत जो बिहार सरकार शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के मिथिलेश मिश्र जो निदेशक हैं प्राथमिक शिक्षा के, उनके द्वारा सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक आरडीडी को और सभी डीओ यानी जिला शिक्षा पदाधिकारी को और सभी पीठासीन पदाधिकारी जिला अपीलीय प्राधिकार को एक पत्र लिखा गया है। तो इसी पत्र का विश्लेषण हम लोग आज करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि इस केस के जो जजमेंट के आलोक में यह पत्र निकाला गया है उसके क्या मायने हैं और इसके अंतर्गत कौन कौन से शिक्षक आएंगे या कौन कौन शिक्षकों से ये संबंधित है। और यदि आपसे यह संबंधित आदेश है 1345 पत्रांक जो है यह यदि आपसे संबंधित है तो कौन सा काम आपको निश्चित रूप से करा लेने होंगे इस पत्र के आलोक में, इसी का आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़ पाए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, क्योंकि आपका यह चैनल पूर्णतः शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित महत्वपूर्ण न्यूज आपको देते रहता है और सभी प्रकार के जरूरी वीडियो आपको यहाँ मिलते रहेंगे। अब यह जो पत्र लिखा गया है यह लिखा गया है कि याचिका संख्या 1942/2024 प्रमोद कुमार यादव बनाम राज्य सरकार तथा संबंध याचिकाओं में दिनांक 2/4 यानी 2 अप्रैल को इसका न्यायाधीश आया था और प्रमोद कुमार यादव जी के ही केस में सभी केसों को टैग किया गया था, क्योंकि सबसे पहले इनका केस हुआ था, इसी में सबको टैग किया गया था। उसमें कहा गया है प्राथमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा सभी आरडीडी को, सभी डीओ को और पीठासीन जो पदाधिकारी हैं अपीलीय प्राधिकार को, उनको कहा गया है कि उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 की कंडिका 12 में अंकित है कि बिहार राज्य शैक्षिक संस्थागत शिक्षक और कर्मचारी शिकायत निवारण अपील नियमावली 2020 के तहत गठित जिला राज्य अपीलीय प्राधिकार लंबित वादों मामलों का इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से 6 माह के अंदर निष्पादन कर लेंगे। इसके अतिरिक्त इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से जिला राज्य अपीलीय प्राधिकार कोई नया वाद स्वीकार नहीं करेंगे। यानी यह नियमावली में अंकित है, उसको भी हम लोग नियमावली को भी आगे देख लेंगे कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली कंडिका 12 क्या कहता है, उसी का यहाँ जिक्र किया गया है। लेकिन याचिका संख्या 1942/2024 प्रमोद कुमार यादव बनाम राज्य सरकार तथा संबंध याचिकाओं में इससे संबंधित जो भी याचिका थी सभी के संबंध में एक साथ टैग करके जो माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा 2 अप्रैल 2024 को न्यायाधीश पारित करते हुए कंडिका 12 को निरस्त कर दिया गया था। यानी इसी 12 नंबर कंडिका को माननीय हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया कि यह 12 नंबर कंडिका को निरस्त किया जाता है। तो अब कहा गया है कि उपयुक्त न्यायाधीश के आलोक में विभाग द्वारा पत्रांक 11/2024 दिनांक 1902 दिनांक 22/7/2024 भी पत्र निर्गत किया गया था। अतः पारित न्यायाधीश में विभागीय पत्र के आलोक में जिला एवं राज्य अपीलीय प्राधिकार नए वाद स्वीकार करने की कार्रवाई कर सकते हैं। अब इसको हम लोग सामान्य भाषा में समझ लेते हैं कि यह पत्र कह क्या रहा है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इसको देख लेंगे कि 12 नंबर जो पॉइंट है विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 है या उसी का यह 12 नंबर अंश है जिसके बारे में पत्र चर्चा कर रहा है। तो इसमें कहा गया है कि जो पहले 2020 नियमावली के तहत
जो अभी तक विशिष्ट शिक्षक नियमावली से पहले तक 2020 की नियमावली लागू है, या जो अभी सक्षमता उत्तीर्ण करके विशिष्ट शिक्षक जब तक नहीं बन रहे हैं 2020 नियमावली के अंतर्गत ही सभी लोग नौकरी कर रहे हैं, या जो सक्षमता में नहीं जाना चाहते हैं, नियोजित शिक्षक के रूप में ही रहना चाहते हैं, उन पर यह 2020 नियमावली जो है लागू रहेगी। माननीय हाईकोर्ट ने भी कह दिया है। तो इसमें कहा गया है कि इस नियमावली में कहा गया था कि अपीलीय प्राधिकार 6 महीना के अंदर में जो भी इसमें मामला आया होगा उसका निष्पादन कर लेंगे और आगे से इसमें कोई भी मामला नया स्वीकार नहीं करेंगे, यह नियमावली कहती थी। लेकिन जब केस किया गया हाई कोर्ट में, तो माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो फैसला आया वह यह फैसले की ऑफिशियल कॉपी है। इसको आप देखें कि यहाँ दिया गया था 59 नंबर का दूसरा पॉइंट था कि रूल 12 ऑफ द एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स रूल्स 2023 ऑल्सो इज स्ट्रक डाउन। यानी जो यह विशिष्ट शिक्षक नियमावली थी उसका 12 नंबर जो इसमें जो कॉलम था, जो दिया गया था कि नया वाद स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी अपीलीय प्राधिकार को मृत प्राय बनाना था, उसको जो है ख़त्म करने के लिए नियमावली में कहा गया था कि अब नया वाद स्वीकार नहीं किया जाएगा, उसको रद्द कर दिया गया। यानी अब अपीलीय प्राधिकार मृत नहीं होगा, वह हमेशा लागू रहेगा। आप 2020 नियमावली के तहत जो भी शिक्षक बहाल हैं वे या आगे भी लोग उसमें अपना मामला लेकर के जा सकते हैं। उस नियमावली को निरस्त किया गया जिसमें कहा गया था कि अब इसको समाप्त किया जाएगा, सभी वादों को 6 महीना में निपटा लें, आगे नया वाद नहीं लें। लेकिन हाई कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, वाद भी स्वीकार करेंगे और वह सक्रिय भी रहेगा। तो यही यह नियमावली के आलोक में जो नियमावली का निरस्त किया गया 12 कॉलम, उसी के आलोक में यह पत्र है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो आपको अपीलीय प्राधिकार है, चाहे वह जिला अपीलीय प्राधिकार हो या राज्य अपीलीय प्राधिकार हो, जो शिक्षकों से संबंधित वाद स्वीकार करते हैं, वे अब आदेश किया गया है कि वाद स्वीकार करते रहेंगे, इसको बंद नहीं किया जाएगा। तो इस पत्र के आलोक में जो भी शिक्षक, चाहे उनका मामला कोई पहले से गया है, वो भी निपटारा करा सकते हैं, या किसी प्रकार का वाद है यानी कोई मामला बनता है अपीलीय प्राधिकार से संबंधित, आपके नौकरी से संबंधित कोई ऐसी चीज़ है जो निपटारा विभाग स्तर पर नहीं हो रहा है, जिला ब्लॉक द्वारा जब नहीं होता है तो हम अपीलीय प्राधिकार में जाते हैं। तो अपीलीय प्राधिकार में आप जा सकते हैं और आपसे संबंधित, आपके नौकरी से संबंधित कोई भी मामला है उसको आप अब अपीलीय प्राधिकार में ले करके जा सकते हैं और वहां से इसका निपटारा कर सकते हैं। तो एक पॉजिटिव चीज़ ये भी था पटना हाई कोर्ट के आदेश में, जिसमें ये भी था कि नियोजित शिक्षक नियोजित बने रह सकते हैं और उनको भी प्रमोशन इत्यादि का हक होगा। यह एक पॉजिटिव चीज़ था। दूसरा ये पॉजिटिव चीज़ था कि अपीलीय प्राधिकार जीवित रहेंगे और यह कार्य करते रहेंगे। तो उसी के अंतर्गत यह अच्छा चीज़ है कि जो भी यदि मामला है उसको आप अपीलीय प्राधिकार में ले करके जा सकते हैं। जो ख़त्म करने की बात नियमावली कर रही थी उसको हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया था। तो जो भी इससे संबंधित हो, यानी किसी प्रकार का वाद आपके पास हो जो अपीलीय प्राधिकार के एक्टिव नहीं रहने के कारण मामला नहीं लिया जा रहा था, तो इस आदेश के अनुसार, इस पत्र के आलोक में अब हर अपीलीय प्राधिकार, चाहे वह जिला स्तर का हो, राज्य स्तर का हो, आपका मामला स्वीकार करेगा और उसका निपटारा करेगा। आप वहां लेकर के जा सकते हैं। आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो देखते रहने के लिए चैनल से जुड़ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ भी सभी प्रकार के अपडेट आपको मिलते रहते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।